नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। 2022 में योगी होंगे सीएम। केशव कितना जोर लगा ले, लेकिन अपने लिए ही मुश्किलें खड़ी करते जा रहे हैं। आज इस खबर में आपको पता चलेगा कि उनके बयान के बाद अब वही दिक्कतों में हैं। जी हां, 2022 चुनाव पर नजर है हर किसी की। हर पार्टी तैयारियों में लगी है, बीजेपी भी तैयारियों में लगी है। लेकिन बीजेपी में 2022 से पहले बड़ी हलचल है, और वो हलचल है सीएम पद को लेकर। दरअसल पत्रकार थे, बरेली जगह थी, और सामने थे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। पत्रकार पूछ रहे थे कि 2022 किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, कौन होगा मुख्यमंत्री का कैंडिडेट, कौन आपको नजर आ रहा है। लेकिन इधर उधर झांकते केशव प्रसाद मौर्य ये बोलने को तैयार नहीं थे कि 4.5 साल यूपी में योगी के बड़े शानदार रहे हैं, योगी ही होंगे। जब पत्रकार उनसे पूछ रहे थे तो वो बोल रहे थे, अपनी बात मेरे मुंह में मत डालिए। केशव प्रसाद मौर्य कौन होते हैं ये कहने वाले, जरा सुनिए, बात आगे करते हैं। चेहरा अभी तो वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, और कौन चेहरा होगा कौन नहीं होगा केशव प्रसाद बता सकता है क्या? नहीं बता सकता। ये राजनीतिक नेतृत्व का विषय है, ये केशव प्रसाद का विषय नहीं है। तो योगी जी रहेंगे जरा क्या? अभी तो वो मुख्यमंत्री हैं ही, कौन कह रहा है? उनको लेकर सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं? लगातार बदलने की बात आ रही है कि परिवर्तन होने जा रहा है। आपको सूचना आई होगी, मुझे सूचना नहीं। तो सुना आपने, वो साफ कह रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। ये बीजेपी है, कोई दूसरी पार्टी नहीं, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं जो ये बताएगी कि आखिरकार कौन और किस पर मोहर है। लेकिन अगर केशव प्रसाद मौर्य ये बोल देते कि योगी ही होंगे तो शायद उन्हें अच्छा नहीं लगता, और यही कारण था। दरअसल ये उनका पहला बयान नहीं था, उनके 2 बयान आए, और दोनों बयानों के बाद वही मुश्किल में आ गए। बीजेपी के अंदर से लगातार ये खबरें आ रही थी कि प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा, लेकिन उनके बयान के बाद अब वही मुश्किल में है। यानी उन्हें प्रदेश अध्यक्ष का पद तो मिला नहीं, डिप्टी सीएम ही वो बने रहे। दरअसल 2017 में जब 300 से ज्यादा सीटें यूपी में बीजेपी ने जीती थी, सालों बाद करिश्मा हुआ था, तो हर किसी को लगने लगा था कि केशव प्रसाद मौर्य ही गद्दी पे बैठेंगे। तमाम नाम चर्चा में थे, लेकिन योगी की एंट्री से हर कोई चुप रह गया, देखता रह गया कि आखिरकार क्या हुआ। सत्ता बड़ी शानदार चली, यूपी में गुंडों का खात्मा हुआ, और तोड़फोड़ मचाने वाले देखते रह गए कि योगी ने किया क्या। हर और उनकी नजीर पेश होती रही। हर राज्य समझ चुका था कि योगी जैसा काम करेंगे तभी वाहवाही होगी। उनकी वाहवाही जबरदस्त थी, लेकिन ये 7-8 महीने बाद कोरोना काल में जिस तरीके से योगी पर निशाना साधा गया, उसको लेकर बीजेपी में भी हलचल हो गई। आपको सबसे पहले वो एक और बयान सुनना चाहिए, जब केशव प्रसाद मौर्य से पूछा गया था कि 2022 में क्या दिखाई दे रहा है, मीटिंग में क्या कुछ हुआ, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि योगी के नेतृत्व में हम 2022 लड़ने जाएंगे, बल्कि वो ये कहते नजर आए कि प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में 300 सीटें जीतेंगे। वहां उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वो जीत रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। यानी उनके बयानों से वही दिक्कत में आ गए हैं। आप सुनिए जरा। हैं और संगठनात्मक दृष्टि से बैठक पर चर्चा हुई है। बैठक जो चर्चा हुई है बहुत अच्छी चर्चा हुई है। 2022 में हम लोग फिर ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। बताया जा रहा है कि 2022 है या कुछ और भी है? 2022 300 पार। तो आप तो इस तरीके से करें जैसे कि उनकी जगह में 2017 में प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं, अपने अध्यक्ष की अगुवाई में फिर 300 पार। और अब रही सही कसर पूरी कर दी केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने। उन्होंने साफ कह दिया कि योगी जैसा सिस्टम कोई नहीं कर सकता, योगी के ही नेतृत्व में 2022 लड़ेंगे। उनके इस बयान से केशव प्रसाद मौर्य को बहुत जबरदस्त दिक्कत आई। आखिरकार राजनाथ सिंह ने क्या, जरा ये देखिए। राजनाथ सिंह ने कहा, अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में योगी ही सीएम पद के उम्मीदवार होंगे। एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में राजनाथ सिंह ने योगी आदित्यनाथ के तारीफों के पुल बांध दिए। उन्होंने तो यह भी कहा कि कोरोना काल में सीएम योगी ने दिन रात कड़ी मेहनत की। खुद कोरोना संक्रमित होने के बावजूद योगी आइसोलेशन में रहकर लगातार ऑनलाइन काम करते रहे। उन्होंने अब तक के कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया है, उनके कामकाज पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। 2022 चुनाव में वही बीजेपी की तरफ से सीएम पद का चेहरा होंगे। यानी ये 2 बयान ये बता रहे हैं कि बड़ा मतभेद नजर आ रहा है, या इसे मनभेद कह लीजिए। लेकिन इस मनभेद में दिक्कत अगर किसी को होगी तो वो केशव प्रसाद मौर्य की। दरअसल पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे, इसीलिए
केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम का पद दिया गया था, लेकिन अब उनकी इच्छा सीएम बनने की थी। लेकिन वो राजनीति में रहेंगे 2022 तक, लगातार वो यूपी की सत्ता में बने रहेंगे। लेकिन 2022 में अगर योगी फिर जीतते हैं और इस बार अपने दम पर, तो क्या केशव प्रसाद मौर्य को कहीं जगह मिलेगी? क्योंकि जिस तरीके से वो लगातार योगी से चिढ़ रहे हैं, लगातार समझ आ रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य नहीं चाहते कि अगली बार भी योगी हो। और इसीलिए जब योगी दिल्ली गए थे, दिल्ली से वापस आए तो लगने लगा सब कुछ सही हो गया। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद फिर से कहीं ना कहीं एक नए विवाद को जन्म तो मिल ही गया। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़ रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। नमस्कार।